कोरोना महामारी के इस दौर में कोई हनुमान बनकर ऑक्सीजन रूपी संजीवनी लेकर उड़ रहा है तो कोई कोरोना पीड़ितों को घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा संभाल रहा है। एक तरफ इस भय के वातावरण में करम योद्धा अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, तो कुछ मौका परस्त इस दौर में काला बाजारी और लूट का धंधा करने से भी नहीं चूक रहे। ऐसे ही कुछ अलग अलग तस्वीरें इस दौर में देखने को मिल रही हैं। देश में चारों तरफ कोरोना के चलते अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के भिवाड़ी में ऑक्सीजन बनाने वाली आईनॉक्स नामक कंपनी को सरकार ने अधिग्रहण किया हुआ है। यहां से रोजाना करीब 120 किलोलीटर ऑक्सीजन बनकर सप्लाई की जा रही है, जिसमें 100 किलोलीटर राजस्थान के विभिन्न शहरों में मांग के अनुरूप भेजी जा रही है। यहां से रोजाना ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं। टैंकर चालक बजरंग ने बताया, जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें फलां शहर में फलां अस्पताल में जाना है और वहां ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मरीजों की जान को खतरा है, तो वो अपने टैंकर को हवा में उड़ाकर ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हनुमान जी लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे थे। बजरंग बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने 10 घंटे के सफर को 5 से 6 घंटे में भी पूरा किया है। ये हैं असली करम योद्धा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। टोडा दरेवा तहसील नीमका थाना, यहाँ मैं टैंकर चला रहा हूँ ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हूँ। ऑक्सीजन भाई टाइम से अपनी डिलीवरी देना, टाइम से पहुँचाना, और यही अपना काम है। इसीलिए मान लो इमरजेंसी होती है, वहाँ देखो भगना भी पड़ता है, और हनुमान जी की तरह संजीवन लेके उड़ना भी पड़ता है। ये कोई बात नहीं है कि भाई मान लो वो सिचुएशन होता है, और जहाँ पे है वहाँ पे आराम से चलना पड़ता है। वो देखा जाता है कि भाई आगे के लिए कि आगे सिचुएशन कैसा है, आगे के क्या कैसा माहौल है, उस हिसाब से ये तो क्या है कि जैसे मान लो भाई 1 घंटे के जैसे 1 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे हमने आधे घंटे में भी सफ़र किया है, और 25 मिनट में भी सफ़र किया है। 1 घंटे का सफ़र को आधे घंटे में किया है। अब ये लगा लो जैसे 500 किलोमीटर का सफ़र है, जैसे वो 20-21 घंटे में होता है, तो 12 घंटे में सफ़र किया है, 10 घंटे में सफ़र तय किया है। तो आगे उस हिसाब से इसी तरह अलवर जिले में भी स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अस्पतालों में बिगड़ रही ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन से अनुमति लेकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देना शुरू किया है। प्रधान हरमीत सिंह ने बताया कि देश के हालात को देखते हुए आम जन की सेवा करने की बात मन में आई। हालांकि पिछले दौर में भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दिन रात लंगर की सेवा की गई थी, लेकिन इस बार उससे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसे ही सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी लोगों को लगी, तो देश के कई हिस्सों से हरमीत सिंह से सिलेंडर की मांग की गई। पहले दिन संस्था ने 24 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्कीम नंबर 2 की प्रबंधक कमेटी ने विचार किया कि पूरे देश के अंदर जो कोरोना महामारी भयंकर विकराल रूप धारण कर चुकी है, पिछले वर्ष हमने यहाँ लंगर की सेवा की थी, तो इस वर्ष लगा कि देश के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। तो इस उपलक्ष्य में हमने एडीएम श्री रामचरण जी शर्मा जी से वार्तालाप की, तो उन्होंने शहर से इसे इजाज़त दे दी। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं उनको। फिर उनके बाद सिनर्जी स्टील के श्री मनोज कंचन जी के एचआर जो हैं, उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने भी शहर स्वीकार किया। जिला प्रशासन और सिनर्जी स्टील के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में आम जन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और यह ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो हम सहयोग कर पाएंगे आम जन के लिए, उनकी सेवा में हम जो काम आ पाएंगे। और मैं सभी देशवासियों से, सभी अलवर की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, और अनावश्यक रूप में बाज़ारों में ना घूमें, और घरों में रहें। अपने आस पड़ोस सबको यह संदेश दें, और किसी को भी अगर कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो 24 घंटे यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे।
और कोई भी आकर यहाँ ये सेवा ले सकता है। काफ़ी सिलेंडर हैं और सिलेंडरों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो पर्याप्त हैं क्योंकि हॉस्पिटलों में काफ़ी ऑक्सीजन हैं। ये आमजन जो आइसोलेशन में घर में हैं उनके लिए मेरे ख्याल से लगता है कि अलवर की जनता के लिए ये काफ़ी मात्रा में है, औरों की हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दौर में लूट और कालाबाजारी से पीछे नहीं। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार परिवहन विभाग ने ऑक्सीजन एम्बुलेंस की दर 10 किलोमीटर तक 500 रुपये तय कर रखी है, लेकिन अलवर के अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस चालक लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मन मर्जी के दाम वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा गठित टीम ने डिकॉय ऑपरेशन कर एक एम्बुलेंस चालक गोविंद उर्फ संजय पुत्र कैलाश जांगड़ को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय की गाड़ी से 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी जब्त किए गए। चालक के पास टीम ने जब बोगस ग्राहक भेजकर मरीज छोड़ने की बात कही तो एम्बुलेंस चालक ने लॉर्ड्स हॉस्पिटल तक छोड़ने के मरीज से 2500 रुपए मांगे थे। पुलिस ने चालक के खिलाफ जिला प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन व राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। कुल मिलाकर आज के इस दौर में देवदूत बनकर लोगों की सेवा में जुटे इन योद्धाओं को सलाम करते हैं, वहीं मौकाप्रस्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की भी मांग करते हैं। औषधि नियंत्रक अधिकारी श्री राजेश कटारा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि जनरल हॉस्पिटल के बाहर जो प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, एम्बुलेंस चालकों द्वारा आरटीओ ऑफिस से निर्धारित दरों से कई गुना अधिक पर मरीज के परिवारजन से गाड़ी तय कर किराए पर ले जाती है। और जिस संबंध में आज एफआईआर दर्ज कर जांच की गई, मौके पे एक बोगस ग्राहक भेजा तो एक मरीज को लॉर्ड्स हॉस्पिटल से हरीश हॉस्पिटल अलवर आना था, जिस संबंध में एम्बुलेंस चालक द्वारा 2500 रुपये की डिमांड की गई, जबकि नियमानुसार 500 रुपये प्लस निर्धारित किलोमीटर यानी कि 12 रुपये किलोमीटर तय है, 14.5 भी है, वाहन के प्रकार के ऊपर है। वो करीब 700 रुपये का किराया बनता था, उसकी एवज में उसने 2500 रुपये किराए की डिमांड की और बोगस ग्राहक से उसने 500 रुपये प्राप्त कर लिए। और जिस पर बोगस ग्राहक ने इशारा किया, मैं अजय कुमार एएसआई मैं टीम के मौके पर पहुँचे, पूछताछ की। गाड़ी लोग रखी है, चालक के जेब से 500 रुपये जो बोगस ग्राहक से लिए थे वो जब्त किए। एम्बुलेंस गाड़ी जब्त की। एम्बुलेंस के अंदर एक गैस सिलेंडर लगा हुआ था ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर वहाँ रखे हुए थे, जिनके बारे में पूछा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये भी सामने आया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। एम्बुलेंस चालक जो ऑक्सीजन अपनी सेटिंग से ले आते हैं और अधिक दर पर वो मरीज के परिवारजनों को बेचान करते हैं। इस संबंध में और गहनता से अनुसंधान जारी है। एम्बुलेंस मालिक से भी तफ्तीश की जाएगी। क्या नाम है इसका सर, कहाँ का रहने वाला है? मुलजिम का नाम है गोविंद जांगिड़, पिता कैलाश चंद जांगिड़, ये ब्रह्मचारी मोहल्ला इसकी अलवर का रहने वाला है।